कुंदनपुर गांव की वो रातें आज भी लोगों के होश उड़ा देती हैं। जैसे ही सूरज ढलता, गांव की शांत गलियां अचानक एक अनदेखी खौफनाक सिसकियों से भर जातीं। कहते हैं, हर रात 11 बजे अंधेरे में एक रहस्यमयी छाया सैर करती है, जिससे गांव वाले अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं। अर्जुन, जो शहर में पुलिस की नौकरी कर चुका था, हाल ही में अपने पैतृक गांव कुंदनपुर लौटा था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से ऊबकर उसने सोचा, अब समय आ गया है उस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का, जिसके बारे में वह बचपन से सुनता आया था। वो रहस्यमयी साया जो हर रात गांव में दस्तक देता था। पहली रात अर्जुन ने खुद अपनी आंखों से देखा। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, पूरे गांव में अजीब सी सिसकियां गूंजने लगीं। हवाओं में फुसफुसाहट तैरने लगी और कहीं दूर से कदमों की धीमी मगर डरावनी आहट सुनाई दी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई, पर उसका हौसला उसे डर से ऊपर उठकर सच का सामना करने का इशारा दे रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदास से मिलने का निश्चय किया। हरिदास की झुर्रियों भरी आंखों में एक गहरा दर्द था। बेटा, सुनो, हरिदास ने कांपती आवाज में कहा। यह साया कोई आम आत्मा नहीं। कुछ साल पहले एक निर्दोष इंसान को फंसाकर मौत की सजा दे दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब सच्चाई उजागर करने के लिए लौट आई है, या फिर कोई उसके नाम पर साया बन गया है। इस बात ने अर्जुन के दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए। अर्जुन ने गांव के पुराने मंदिर के पास बने वीरान पुस्तकालय में कुछ दस्तावेज खोजने शुरू किए। धूल भरी अलमारी के पीछे उसे एक पुराना अखबार मिला। हेडलाइन पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गांव में आज रात एक रहस्यमयी छाया फिर से दस्तक देगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई आम कहानी नहीं है। अगली रात अर्जुन पूरी तैयारी के साथ आया। उसने गांव के पुराने कुएं के पास एक गुप्त इंतजाम किया, क्योंकि उसे यहीं सबसे ज्यादा हलचल महसूस होती थी। घड़ी ने 11 बजाए और तभी हवा में ठंडक फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। अचानक सामने एक हल्की परछाई उभर आई। वह धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो हर कदम के साथ वह अपने अतीत की सिसकियां छोड़ रही हो। अर्जुन ने धीरे से अपनी टॉर्च निकाली और उस परछाई का पीछा करने लगा। परछाई उसे गांव की पुरानी हवेली तक ले आई। अर्जुन ने देखा, हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे एक कमरे में कई पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और अखबारों की कतरनें दिखीं। दरवाजा जोर से बंद हुआ, खिड़कियां कांपने लगीं और तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। तुम बहुत दूर आ गए हो अर्जुन, अब सच छुप नहीं सकता। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में से एक आकृति उभर आई। उसकी आंखों में क्रोध था, दर्द था, नफरत थी। मैं साया हूं, उस अजनबी ने कठोर स्वर में कहा। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे परिवार को मिटा दिया गया, मेरी पहचान छीन ली गई, इस गांव ने मुझे भुला दिया, पर अब मैं लौट आया हूं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हारा बदला तुम्हें शांति नहीं देगा साया, लेकिन इस गांव को सच्चाई जाननी चाहिए। साया हल्का सा मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। सच, सच वो है जिसे इस गांव ने हमेशा से छुपाने की कोशिश की है। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर लगे नोट्स और तस्वीरें एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक घिनौनी साजिश जिसे गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने मिलकर रचा था। अगली सुबह हवेली में जो कुछ हुआ वह पूरे गांव में फैल गया। कुछ लोग साया की बातों को सच मानने लगे, जबकि बाकी डर के मारे सच्चाई से मुंह मोड़ रहे थे। पर अर्जुन अब ठान चुका था, अब वो इस राज को सामने लाकर ही रहेगा, चाहे कितनी भी अंधेरी रातें उसकी राह में क्यों ना आए। और उस रात जब अंधेरा फिर से कुंदनपुर की गलियों में छा जाएगा, तो शायद साया की आवाज फिर से गूंज उठेगी। कुछ राज कभी नहीं मरते,